लम याते नज़ीरू का आला हजरत फरमाते आपकी तरह कोई आया ही नहीं, नबी की तरह कोई नहीं आया। लम याते नज़ीरू का आपकी तरह, ये अरबी का ये कलाम आला हजरत का है। इसी में अरबी भी है, इसी में फारसी भी है, इसी में उर्दू भी है, इसी में हिंदी भी है, इसी में पुरबा भी है, कई ज़बानें इसमें। आला हजरत ने अरबी का ये जुमला इरशाद फरमाया। आला हजरत फरमाते लम याते नज़ीरू कफ़ी नज़रिन, आपकी तरह। जुमला पढ़ के बोल रहा हूँ, जरा आराम से बोलूंगा, समझ में आएगा इंशाअल्लाह। किसी नजर में आपकी तरह कोई नहीं आया, ये समझे नहीं। किसी नजर में आपकी तरह किसी नजर में कोई नहीं आया। जिन्होंने देखा वो बोले मेरी नजर में आपकी तरह नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा तो बोले मेरी तरह आपकी न, मेरी वो आपकी तरह मेरी नजर में नहीं आया। हजरत उमर फारूक ने देखा, बोले आपकी तरह मेरी नजर में भी नहीं आया। हजरत उस्मान गनी बोले आपकी तरह मेरी नजर में भी नहीं आया। तमाम सहाबा बोले, यहाँ तक के अज़वाजे मुतहरात बोली या रसूल अल्लाह आपकी तरह हमारी नजर में नहीं आया, आपकी तरह मेरी नजर में नहीं आया। जो देखते रहे बोलते रहे आपकी तरह मेरी नजर में नहीं, मेरी नजर में नहीं। तो फिर हजरत हस्सान क्यों खामोश रहे थे? वो भी बोले व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। वो बोले, हजरत हस्सान बोले या रसूल अल्लाह आपकी तरह हुस्न वाला मेरी नजर में भी नहीं आया, आपकी तरह जमाल वाला किसी माँ ने पैदा किया ही नहीं। यह हजरत हस्सान बोले, वो भी बोले मेरी नजर में नहीं आया। फातिमा बोली मेरी नजर में नहीं आया। अबू बकर बोले मेरी नजर में नहीं आया। उमर बोले मेरी नजर में नहीं आया। उस्मान बोले मेरी नजर में नहीं आया। हजरत साद बोले मेरी नजर में नहीं आया। सहाबा बोले मेरी नजर में नहीं आया। तो फिर जिब्रील क्यों खामोश रहते? वो भी बोले क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील बोले तो इतना प्यारा बोले, इतना प्यारा बोले कि मैं पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, ऊपर देखा, नीचे देखा, जमीन को उलट पलट करके देखा। या रसूल अल्लाह मेरी तरह आपकी तरह मेरी नजर में भी नहीं आया। बोलो बोलो, आपकी तरह मेरी नजर में भी। अब बोलते रहे, जो देखते रहे बोलते रहे मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में नहीं आया। तवज्जो है? हाँ, इधर देखें, जो देखते रहे बोलते रहे मेरी नजर में नहीं आया। जिब्रील बोले मैंने भी सब कुछ देखा और कितना प्यारा बोले। आला हजरत ने तर्जुमानी फरमाई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। समझ में नहीं आया तुम्हारी ये शेर भी, अगर समझ में आया होता तो कूदे होते। यही बोले सिदरा वाले हैं। जिब्रील बोले जो सिदरा का मकी है वो बोला, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले पूरी दुनिया को एक थाली की तरह सजा दिया जाए। और मैंने देखा नहीं, गली गली नहीं घूमा, वो कहते मैंने छाना है, बस्ती बस्ती छानी। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। हम देखना और माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत लंबा नारा लगा है। अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह बच्चे अगर हों तो उन्हें नेक बनाए, शादी न हुई हो तो अल्लाह शादी करा दे, अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमाए।
और तमाम नौजवानों को रब खुश रखे, जैसे खुश हैं ऐसी जिंदगी खुशहाल गुजरे। आला हजरत के दीवानों की जिंदगी अच्छी गुजरती है, मगर आला हजरत की बातों पे अमल होना चाहिए। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले देखे नहीं। आला हजरत फरमाते छाने हैं छानना है। जब आटा छाना जाता है तो बारीक बारीक चीजें भी देख ली जाती हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, पाए का न पाया। ये पाया समझते हो क्या है पाया? ये शेर आला हजरत के हैं, इन्हें तो शेरे रजा ही समझते हैं। तेरे पाए का ये पाया नहीं जो तख्त का होता है, और वो पाया नहीं जो रात में भून के खा जाते हो। ये पाया समझते हो क्या है पाया? तेरे पाए का न पाया। ये पाए का माना है मर्तबा, तेरे मर्तबे का। बोलो जरा जोर से, तेरे मर्तबे का। आला हजरत फरमाते हैं तेरे पाए का, तेरे मर्तबे का। ये जिब्रील बोल रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्यों नहीं पाया जिब्रील? आला हजरत जवाब देते हैं इसलिए नहीं पाया, तेरे पाए का न पाया इसलिए नहीं कि तुझे यक ने यक बनाया। वो बनाने वाला अकेला और ये बनने वाला अकेला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुझे यक ने यक बनाया, ये आला हजरत का कलाम है। क्यों नहीं पाया? वो बनाने वाला अकेला और ये महबूब बनने वाला, हाँ वो बनाने वाला अकेला, ये बनने वाला अकेला। इसीलिए आला हजरत को समझने के लिए भी अकल चाहिए, शायरी समझने के लिए भी अकल चाहिए। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम। लो दूसरा भी सुनाई देता हूँ, इसी का सुना दूं, है इजाजत? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। वो कंवारी पाक, सुभान अल्लाह। वो समझा दूं मैं, कंवारी के बच्चा नहीं होता है? हो जाता है अगर पाक ना हो जाता है अगर पाक ना हो। मगर आला हजरत ने तो पहले ही तारीफ कर दी हजरत मरियम की, वो कुंवारी भी है पाक भी है। वो कैसी है? वो कुंवारी भी है और वो पाक भी है। वो कुंवारी पाक दोनों लफ्ज साथ साथ। वो कंवारी भी पाक भी। फिर बच्चा कैसे पैदा हुआ? हजरत ईसा कैसे आए? बगैर कुंवारी के, बगैर बाप के बच्चा नहीं होता। तो आला हजरत ने जवाब दिया कुरान पाक में है, जो कुरान पाक में वो जवाब आला हजरत ने दिया। वो कुंवारी पाक मरियम वनफख्तु फीही का दम। कैसे हुए? जिब्रील आए, बोले इन्नी अना रसूल रब्बी के लिए अहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील आए, मरियम से बोले अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ तुझे एक पाकीज़ा सुथरा सा बेटा देने आया। हजरत मरियम बोली मुझे किसी बशर ने छुआ ही नहीं, बच्चा कैसे होगा? कहा कि रब ने भेजा, मैं फूंक लगाऊंगा बच्चा होगा। हजरत जिब्रील ने फूंक मारी सीने पर, हजरत मरियम हमल से हो गई, उम्मीद से हो गई। अब फूंक मारने को बोलते अपने यहाँ दम कर दो इमाम साहब, मेरे बच्चे को दम कर दो। तो दम करना क्या होता है? दम करना क्या होता है? तवज्जो है, तवज्जो है। हाँ इधर देखो, सुभान अल्लाह, इधर देख लो। मेरी तकरीर ना सुनो, शायर साहब को ही सुनोगे। अच्छे हो, अच्छे हो, सुनो यानी गौर से सुनो। मैं शेर समझा रहा हूँ, यानी आप शेर सुनते हो झूमते हो, मगर शेर भी समझ लो। हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं? दम का लफ्ज क्या माना? फूंक मारना। क्या मारना? बोलो
फूंक मारना। और कुरान में भी आया वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। नफ़ख़ फ़ी, नफ़ख़ का माना फूंक मारना अरबी में। अब आला हजरत का कलाम सुनो तब समझ में आएगा, तभी मजा आएगा। आला हजरत फरमाते वो कंवारी पाक मरियम फिर हजरत ईसा कैसे पैदा हुए। वनफ़ख़्तु फ़ीहि का दम, हजरत जिब्रील ने आके फूंक मारी, हजरत जिब्रील ने फूंक मारी। जरा तवज्जो रखिएगा, फूंक मारी। अब फूंक से बच्चे का पैदा हो जाना ये रब की बड़ी कुदरत की निशानी, बहुत बड़ी कुदरत की निशानी। फूंक से बच्चे पैदा नहीं होते जब तक माँ बाप ना हो, बच्चा नहीं आएगा। रब ने दुनिया को तारुल असबाब बनाया, ये सबब अगर ना हो बच्चा नहीं आएगा। फिर कैसे आए हजरत ईसा, कैसे आए? आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वनफ़ख़्तु फ़ीहि का दम, और इस तरह बच्चा पैदा हो जाना है अजब निशान आजम, रब की कुदरत की बड़ी निशानी है। है अजब निशान आजम, है अजब निशान आजम। मगर 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 आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तवज्जो है, तकरीर करें। वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब मैं जो सुना रहा था वो सुनो। लम याते नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, सबने कहा मेरी नजर में नहीं आया, मेरी नजर में, यही तो बता रहा था मैं। है सब बोले जिन्होंने देखा, मेरी नजर में नबी की तरह नहीं आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, सहाबा की जमात, सब बोले मेरी नजर में नहीं। हजरत खदीजा बोली मेरी नजर में नहीं, हजरत आयशा बोली मेरी नजर में नहीं, सब बोले मेरी नजर में नहीं। हसन बोले मेरी नजर में नहीं, तो जिब्रील बोले मेरी नजर में भी नहीं। तो फिर बरेली का आशिक है, बरेली का आशिक बोला लम याते नज़ीरु का फी नज़रिन, तुमने कहा मेरी नजर में नहीं। बरेली वाला को कहता है कि आपकी तरह किसी नजर में, मैं ही तो कहूंगा मेरी नजर में नहीं, मगर आला हजरत फरमाते हैं किसी नजर में, किसी भी नजर में, चाहे नबियों की नजर हो, फरिश्तों की नजर हो, जिब्रील की नजर हो, सहाबा की नजर हो, ईमान वालों की नजर हो, वो बोले लम याते नज़ीरु का फी नज़रिन, किसी नजर में नहीं आया। और क्यों नहीं आया? तवज्जो है नहीं इधर, गाड़ी हो रही तकरीर भारी पड़ रही है। सुनो, लम याते नज़ीरु का फी नज़रिन, किसी नजर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? आला हजरत इसका जवाब देते, खुद ही देते, क्यों नहीं आया? मिसले तू नशुद पैदा जाना, इसलिए नहीं आया कि तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। किसी नजर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं कि तेरी तरह तो कोई मिसले तू नशुद पैदा जाना। और सुनो, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। जग के माने दुनिया, जरा सुनते जाइए, समझते जाइए। जग का माना दुनिया, जगराज, राज के माने हुकूमत, जगराज को ताज, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज तोरे सरसो है, तोरे सर सो है, तोरे सर सो है। ये मुहावरा उर्दू का कभी समझा करो। पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पे अच्छा लगता है या रसूल अल्लाह? जगराज को ताज तोरे सर सो है, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर को भाता है, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। मगर आला हजरत बढ़ चढ़ के इरशाद फरमाते हैं ये पूरी दुनिया, ये दुनिया तो मामूली है, चंद दिन की है। मताउ दुनिया कलील, दुनिया थोड़ी, दुनिया का सामान थोड़ा, ये दुनिया की हुकूमत मामूली। आला हजरत फरमाते हैं जगराज को ताज तोरे सर सो है, या रसूल अल्लाह तुझको शहीदों सरा जाना, हमने तुम्हें यहाँ का भी बादशाह जाना और वहाँ का भी बादशाह जाना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
मुझे लग रहा है अशार अशार जरा कर्रे पड़ रहे हैं, खत्म कर दूं, पढ़ूं आगे, बोलूं? अच्छा तो फिर आप जरा इस तरह की दाद दे के समझ में आए, जगराज को ताज तोरे सरसो है, ये दुनिया की हुकूमत तो मामूली या रसूल अल्लाह, हमने तो तुम्हें शहे दो सरा जाना, यहाँ का भी बादशाह जाना और वहाँ का भी बादशाह, वहाँ के भी बादशाह। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान हो शुरूबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अल बहरो अला, समुंदर भरा पड़ा है या रसूल अल्लाह, समुंदर भरा है। वल मौजो तगा, मौजें भी बड़ी ऊंची ऊंची उठ रही है या रसूल अल्लाह। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस, या रसूल अल्लाह मैं बेसहारा हूँ, मन बेकस तूफान होश रुबा, तूफान होश उड़ा देने वाला। समुंदर भरा है, मौजें बड़ी बड़ी है, कश्ती चल रही है, नाव मेरी समुंदर में पड़ी है, मन बेकस तूफान होश रुबा, मैं बेकस हूँ बेसहारा हूँ, तूफान होश उड़ा देने वाला। अब कौन नैया पार लगाएगा, कौन नैया पार लगाएगा? आला हजरत फरमाते हैं जब मौजें घेरे हो, तूफान आते हो, चारों तरफ से दुश्मन हो, हासिदीन चारों तरफ से घेरे हो, आला हजरत फरमाते हैं अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ। मंझधार समझते हैं? मंझधार जहां पानी घूमे, वहां जहां पानी घूमता वो पानी नीचे को डबोता है, घुमेड़ घुमेड़। हाँ तुम तो नदी वाले हो ना, रमंगा। हाँ तो बिल्कुल करीब है, घुमेड़ को जानते होंगे, घुमेड़ पड़ती है तो वो पानी नीचे को बिठाता है, उसे बोलते हैं मंझधार, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, हवा भी मुखालिफ चल रही है। अब कौन नैया पार लगाएगा? किससे इल्तिजा करेगा एक आशिक, बरेली का सच्चा आशिक किससे इल्तिजा करेगा और कैसे करता है? अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार, हाँ मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकस तूफान होश रुबा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। एक शेर और सुनाई देता हूँ, मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अनफियत शु व सखा का अतम, ना तवज्जो खत्म हो गई है, भागना शुरू हो रहे हो, भागोगे। अच्छा एक उंगली दिखा के जा रहे हो, खतरा है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ तकरीर, हाँ इंशाअल्लाह तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मैंने शेर ही सुनाना आला हजरत के इसलिए शुरू कर दिया। आला हजरत के अशार के सुन लो, आला हजरत के दीवाने हो, नाम पे खूब कूद रहे हो ना, हाँ तो थोड़ा थोड़ा जरा आला हजरत पे, आला हजरत की तालीमात को भी समझे। आला हजरत फरमाते हैं अनफियत शु व सखा का अतम, या रसूल अल्लाह प्यासा हूँ, या रसूल अल्लाह कैसा हूँ बोलो, वसखा का अतम, और आपकी सखावत बड़ी है, आप बड़े सखी हैं। बैठ जाओ बेटा, मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत बड़ी है, बड़े सखी हैं या रसूल अल्लाह आप। अनफी और इतना बड़ा सखी देखा ही नहीं होगा, है नबी से बड़ा सखी कोई है? कोई यहूदी आया बोला या रसूल अल्लाह मुझे कुछ माल चाहिए। क्या चाहिए? मेरे आका ने बकरियां दे दी, इतनी दे दी कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच जो खाली जगह है वो सारी की सारी बकरियों से भर गई, वादी भर गई। इतनी बकरियां यहूदी को दे दी मेरे आका ने। वो बकरियों को लेके चला, हाँफता हुआ गांव पहुंचा। अपने गांव में जब गया बकरियों का रेवड़ लेके, तो गांव के लोगों को जमा किया, जमा हो गए और गांव के लोगों से बोला ऐ कौमी अस्लिमू फइन्न मुहम्मदन युती अतान ला यखाफुल फकरा। वो यहूदी बोला, उसके अल्फाज सुनो कितने प्यारे अल्फाज हैं। जिस नबी के मानने वाले हो वो कितना बड़ा सखी है और कितना बड़ा रब का महबूब है, कितना बड़ा सखी। क्या कहता वो यहूदी गांव के लोगों से, ऐ कौमी अस्लिमू, ऐ मेरी कौम चलो सब मुसलमान हो जाओ।
ऐ मेरी कौम चलो सब के सब मुसलमान हो जाओ, ऐ कौमी अस्लिमू सब मुसलमान हो जाओ। फ़इन्न मुहम्मदन युअती अता ला यखाफुल फ़क़रा, मोहम्मद इतना देता है कि मोहताजी का डर ही नहीं रहता। चलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा इतना देते हैं कि मोहताजी का खौफ नहीं रहता, मोहताजी का डर नहीं रहता। ये बोला आला हजरत इरशाद फरमाते हैं अनफिया तशू व सखा का अदब, मैं प्यासा हूँ, आपकी सखावत बड़ी है या रसूल अल्लाह, इतने बड़े सखी हैं। वह सखा का अतम, ए गैसुए पाक, ए अब्रे करम, ए गैसुए पाक नबी के बाल शरीफ मुँह मुबारक, ए गैसुए पाक नबी की जुल्फें, ए गैसुए पाक, ए अब्रे करम, ए करम के बादल। और करम के बादल तो जब बरसते हैं तो फिर गोरा काला नहीं देखते, झोपड़ी वाला और बड़ा नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं ए गैसुए पाक, ए अब्रे करम, बरसन रिम झिम दो बूंद इधर भी, तवज्जो है, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अब शेर सुनाता रहूं तुम थक जाओगे, यार तुम्हारे पल्ले ज्यादा नहीं पड़ेंगे, अब तो समझा दिए मैंने इसलिए समझ में आए। है कि सूए पाक है अब्रे करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। हजरात मोहतरम, ये आला हजरत के अशार, ये अपने बुजुर्ग हैं। कौन है बोलो? और बुजुर्गों के तरीके पे चलना अपना शेवा है, नबी के तरीके को अपनाना अपना तरीका है। नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। हमने बहुत अय्याशियाँ कर ली, हम बहुत घूमे, दर बदर भटके हैं, हमने बहुत अपनी मर्जी के मुताबिक काम किए हैं। आओ अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर अपनी जिंदगी देखना है मदीने वाले की जिंदगी देख लो, अपना किरदार बनाना है मदीने वाले का किरदार देख लो। अगर तुम्हें सही चलना है तो नबी का चलन देख लो, नबी की चाल देख लो। अगर घर में अच्छा माहौल बनाना है तो नबी का घर के हालात देख लो कि मेरे आका ने अपनी बीवियों के साथ कैसे सुलूक किए हैं, अपने खादिमों के साथ कैसे बर्ताव किए हैं, नबी ने खादिमों के साथ कैसे सुलूक किए। इनको देखो, तवज्जो रखो मेरे भाई, हमें इधर उधर नहीं जाना, अंग्रेजों की जिंदगी को नहीं देखना, हमें फिल्म दुनिया वाले उन एक्टरों की जिंदगी को नहीं देखना। हमारे लिए सिर्फ एक नमूना है, एक की जिंदगी नमूना है, उसी के हालात नमूना है, उसी की सिफात नमूना है, उसी का किरदार नमूना है, और वो कोई और नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब किबला मद्दाह रसूल आनाम मौलाना फारूक रजा बरकाती उलमाए अहले सुन्नत। उलमाए इकराम खड़े होकर वालेकुम अस्सलाम। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से मुफ्ती साहब से बिला माशाअल्लाह हर दिल अजीज खतीब है और हर स्टेज के कामयाब मुकर्रिर है, बड़ा नाम कमाया, बेबाक आलिम दीन है। हाँ, जो मसलहत को मुकद्दम कभी नहीं रखते, शरीयत को मुकद्दम रखते माशाअल्लाह। हाँ, वो बेबाक खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब क़िबला हनफी यहाँ पर तशरीफ फरमाए। आप हजरत का दीदार भी करते रहे, मुझे भी देखते रहे कुछ देर, है ना। हाँ, 15 मिनट हो गए आपसे गुफ्तगू करते हुए, ज्यादा तो नहीं हो गए। खत्म कर दूं? नहीं, खत्म कर लेंगे, खत्म, कोई बात नहीं। आज आपकी खुशी है ना, ईद की खुशी है, आपकी खुशी है। अगर आप ये चाहें कि हमें हनफी साहब को जल्दी सुनना है तो मैं तो ऐसा है हूँ ही नहीं खतीब कि बहुत लंबा बोलूं और बहुत लंबा बोलने की कोशिश करूं और मैं ये कोशिश करूं कि तकरीर सिर्फ मेरी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने उलमाए किराम माशाअल्लाह सब हमारे सर के ताज हैं, हुफ्फाज हों, कुर्रा हो, ये उलमा की जमात हो, हमारे सर के ताज हैं और इनको सर का ताज ही बना
के रखना भी है, ख्याल करना है, इनको देखना भी है। माशाअल्लाह आपकी मस्जिद है, मस्जिद में इमाम साहब भी होंगे, बस्ती के हुफ्फाज भी हैं, कुर्रा भी हैं, बड़े मर्तबे वाले लोग हैं ये, इनका ख्याल रखो। वैसे रायपुर में, ये रायपुर हो या अंदर हो, यहाँ पे हुफ्फाज कुर्रा हैं काफी लोग हैं और काफी ताल्लुकात में भी हैं, जानता भी हूँ, कई बार इस इलाके से गुजर भी हुआ। आपकी बस्ती में भी दूसरी मर्तबा ये हाजिरी हुई। सुन लीजिएगा जरा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इनकी दुआओं का सहारा लेकर चंद बातें आपके गोश गुजार किए देता हूँ, जरा सुने। सबसे पहली चीज ये है कि हमें किसी के किरदार को नहीं देखना, अगर देखना है तो आमिना के लाल के किरदार को देखना है, उनके अखलाक को देखना है, उनकी जिंदगी को देखना है। मेरे आका की जिंदगी कैसी जिंदगी है। हम वाकई ये कहते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा है, हम कहते हैं गुलाम हुसैन है, हम कहते हैं गुलाम इमाम हसन है, हम कहते हैं गुलाम गौसे आज़म है, गुलाम इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान है। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि वाकई तुमने क्या बेहयाइयों को खत्म कर दिया है? अपने आका की इन गुलामी में तुमसे बेहयाइयाँ खत्म हुई है? नहीं हुई। हमारी औरतों से क्या बेपर्दगी खत्म हुई है? नहीं हुई। क्या हमारे अखलाक में सुधार पैदा हुआ है? हरगिज़ नहीं हुआ। वही बुरा किरदार है, वही बुरे अखलाक है, वही अय्याशिया है, वही फहाशिया है, वही औरतों की बेपर्दगी है, वही हमारी माओ बहनों का ये ईद का मौका हो या कोई खुशी का मौका हो या कहीं उर्स का नाम हो या कहीं शादी का नाम हो, वो बेहया होके घरों से बाहर निकलती है कि अच्छा इंसान अगर उनको देखे उसकी नजर शर्मा जाए। नजरे शर्मा जाए, बेहयाई इस कदर, कपड़े पहनने के बाद भी बरहना है, इस कदर बेहयाई। ये औरतों का मामला में एक बेहयाई का जिक्र कर रहा हूँ, इसको आप देख ले। और बेहयाई अगर देखना है तो आप शादियों में देख ले, मज़ारों पर जाती हुई इन औरतों को देख लो, बाजारों में खरीदारियां करती हुई इन माओ बहनों को देख लो। अगर बेहयाई देखना है सबसे ज्यादा तो शादी के मंडप में जाके देख लो, शादी हालों में जाके देख लो, इनकी बेहयाई को देख लो। कैसे गुलाम हो तुम, कैसे गुलाम मुस्तफा हो। अगर गुलाम मुस्तफा तुम वाकई सच्चे होते तो औरतों के चेहरों पर जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारी माएँ हैं, उनके चेहरों पर अगर पर्दा होता तो वाकई हया का पर्दा होता, उनकी नजरें नीची होती और वो हया के साथ घर से बाहर निकलती। बेशक बेशक बेशक। मगर नहीं, इस बेहयाई की तरफ हमने देखा नहीं देखा। सुनो, हदीस शरीफ सुना दूं? इजाजत है? इंशाअल्लाह अमल होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, हर बहन का भाई जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं, जब तक उसकी चलेगी जिम्मेदार है। हर बेटी का बाप जिम्मेदार है, हर बीवी का शोहर जिम्मेदार है, घर में हर एक जिम्मेदार है। हर एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभा ले, शोहर अपनी बीवी की जिम्मेदारी निभा ले। शादी में लेके जाऊंगा मगर पर्दे के साथ, अपने साथ लेके जाऊंगा। भाई बहन की जिम्मेदारी उठा ले, हाँ शादी में जाएगी मगर शिरकत मेरे साथ होगी, पर्दा होके होगी, हया से नजरें नीची झुकी होंगी, इस तरह तू जाएगी। हर बाप अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभा ले कि हाँ बेटी मैं तुझे लेके जाऊंगा जरूर शादी में, मगर तेरे चेहरे पर एक निकाब होगी जिससे तेरा हुस्न छुपा होगा, दबा होगा, तो गैर महरमों की नजरें तेरे चेहरे पर नहीं पड़ेंगी। इस तरह मैं लेके जाऊंगा, लेके जाए मगर जिम्मेदारी के साथ, वरना याद रखो कल क़यामत के दिन सवाल तुमसे भी हो जाएगा। बुरा लग रहा? लग तो नहीं रहा? तुमसे भी सवाल हो जाएगा, पूछ लिए जाओगे, सवाल कर लिया जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुने, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहाहा ज़ानिया। तवज्जो है, तवज्जो है, नहीं सुनना है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह।
आका फरमाते हैं अगर कोई औरत इत्र लगाए, इत्र खुशबू सैंड जो भी लगाए, खुशबू लगाए और लगाकर घर से बाहर इस इरादे से निकले कि लोग मेरी इस खुशबू को सूंघेंगे, हैं फमर्रत अला कौमिन यजिदु रिहा, वो उनके पास से गुजरे और इस इरादे से गुजरे कि लोग उसकी खुशबू को सूंघेंगे। आका फरमाते हैं जानिया, ऐसा करने वाली औरत जानिया है। क्या है बोलो? सानिया है। अब ये तो सिर्फ इत्र का मामला है, ये सिर्फ खुशबू का मामला है कि खुशबू निकल लगा के अगर बाहर जाएगी तब सानिया कहलाएगी। खुशबू लगा के इस इरादे से निकलेगी कि लोग उसकी खुशबू को सूंघे, तब वो सानिया है। तो उस औरत का क्या होगा कि जो पूरे चेहरे को पोत कर, हाँ, मेकअप करके और फिर चेहरा खोलकर थोड़ी तक लिपस्टिक लगाकर मुकम्मल मेकअप में गैर महरमों के साथ शादी हालों में जाकर वो अपनी नुमाइश गैर महरमों के सामने कर रही है। बताओ ऐसी औरत का क्या हाल होगा? ऐसी औरत पर कितनी लानतों की बरसात होगी। आका फरमाते हैं जानिया, ऐसी औरत क्या है बोलो? जानिया, जानिया है। तो फिर ये चेहरा खोलकर घूमने वाली, ये बालों को दिखाने वाली, कुरान का एक कायदा आपको बताई देता हूं, तवज्जो है, सुनेंगे। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए, बाल खुले औरतों के, बाल खुले। ये लिबास जो कुरान ने दिया, इस्लाम ने दिया, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। तवज्जो है, बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में तो मुसलमान भी आते हैं और काफिर भी आते हैं। सब नहीं आते बोलो? सब आते हैं। औलाद आदम में सब आते हैं। अब कुरान कहता है, तवज्जो रखो, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, कद अंज़लना अलैकुम लिबासन, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा। क्या उतारा बोलो? लिबास किसके लिए? आदम की औलाद के लिए उतारा। तुम्हारे लिए लिबास उतारा। और लिबास किस लिए उतारा? रब फरमाता है युवारी सवातिकुम, ताकि तुम अपनी इज्जतों को छुपा लो। वरीशा, और कुरान कहता है अपने बालों को छुपा लो। किसको छुपा लो बोलो? बालों को छुपाओ। सवातिकुम, अपनी इज्जत की जगहों को छुपाओ, शर्मगाहों को छुपाओ। इसलिए हमने लिबास उतारा तुम्हारे लिए। ये लिबास तुम्हारे लिए, बनी आदम के लिए बाल छुपाए जाएं। औरतों का हाल तो ये है, शादी हालों में कभी कभी अगर शिरकत हुई, नजरें नीचे झुक गई, पहले गले में दुपट्टा था तो गले से भी गायब, सर पे दुपट्टा नहीं, बाल बंधे नहीं, बाल खुले हैं, पूरी कमर पे पड़े हैं, बालों को जाहिर कर रही है, बालों को आगे पीछे डाल के घूम रही है। कुरान कहता है तुम अपने बालों को भी छुपाओ। कुरान कहता है बालों को छुपाओ, और इतना छुपाओ, इतना छुपाओ। कुरान ने कहा कुल लिल मुमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन वला युब्दीन ज़ीनतहुन। कुरान कहता है ईमान वाली औरतों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें। किसको नीचा रखे बोलो? निगाहों को। बुराई किससे आती है? निगाहों से। किससे आती है? हाँ, बदउनवानी कब फैलती है? जबकि निगाह से निगाह लड़ती है, बदउनवानी उस वक्त फैलती है। कुरान कहता है अपनी निगाहों को नीची रखें। वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की इज्जतों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी ज़ीनत को जाहिर न करें, अपना गला जाहिर न करें, अपनी कमर जाहिर न करें, अपनी कलाइयाँ जाहिर न करें, अपनी पासेब की आवाज को जाहिर न करें, अपने कदमों की आहट को लोगों के सामने जाहिर न करें। ये सब कुरान ने मना फरमा दिया। तुम कहते हो नबी के गुलाम हैं, तुम कहते हो ना कि हम नबी के गुलाम हैं। न तुमने कुरान को सुनने की कोशिश की, न पढ़ने की कोशिश की। अगर किसी ने समझाना चाहा तो ना समझने की कोशिश की। तुम्हें तो डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिया जाए।
तब मेरी कौम खुश होती है। तुमने कहाँ पढ़ा? कुरान कहता है सीना साहिल न करे। और कब नाजिल हो रहा था? उस वक्त सीना खोला थोड़ी जाता था, इस वक्त सीना खुला न था जब कुरान उतर रहा था। कुरान का मिजाज देखो। आज के इस बदगुनवानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है। मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाए सीना साहिल न करे, मतलब ये कि सीना साहिल न हो और सीने पे जो हार है उसको जाहिर न करे, सीने पर जो जीनत का सामान है उसको जाहिर न करे। ये कुरान ने बहुत पहले पाबंदी लगा दी। कुरान पाबंदी लगाए और हम जाहिर करें, हम खोलें। कुरान को कहाँ माना तुमने? मेरी कौम बताओ जरा, कहाँ अमल किया तुमने कुरान पर? कुरान कहता है वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन। कुरान कहता है ये औरतें अपना पैर भी जमीन पर जोर से न रखे। ये कुरान का कानून है, ये मेरा आपका बनाया थोड़ी है, ये रब का कानून है। वला यद्रिबन बिअर्जुलिहिन, अपने कदम भी जमीन पर जोर से न मारे। इसलिए कि अगर जमीन पर जोर से कदम पड़ेंगे तो उनकी जो पासेब है ना, पासेब, उसकी आवाज दूसरे मर्दों के कानों में जाएगी। लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन, ताकि वो दूसरों को अपनी जीनत ना बताएं जो छुपी हुई है। कुरान मना कर रहा है। और बढ़ूं आगे, एक आयत और बताऊं, सुनिए जरा तवज्जो से। नबी के गुलाम होना तो नबी की बात मानो। जो कुरान नबी पर उतरा उसको सुनो, उस पर अमल करो। कुरान कहता है फला तखदाना बिल कौल फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदु वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा। कुरान कहता है कभी कभी आपके पास फोन आता होगा कंपनी से, कोई भी कंपनी से फोन आता है, और खासकर वो कंपनियां जो लोन देती हैं उसमें मर्द बात नहीं करता, लेडीज बात करती है। फोन वाली कंपनी से अगर फोन आएगा तो भी लेडीज बात करेगी, और बात एक तो औरत की आवाज, फिर ऊपर से ऐसी लचकदार आवाज बनाती है कि नौजवान सुने तो सुनता ही चला जाए। नहीं बनाती है? एक तो उसकी आवाज में निस्वानियत, औरत की आवाज मर्द की आवाज के बिल मुकाबिल जरा नरम भी होती है, जरा बारीक भी होती है, उसमें से निस्वानियत, और फिर वो अदा में अंदाज में बात करे तो और ज्यादा। कुरान ने बहुत पहले पाबंदी लगा दी फला तखदाना बिल कौल, और तो आवाज में लचक पैदा न करो। सुभान अल्लाह मत बोलो तो आप बोलो ही मत। तुम तो आपस में बातों में लगे हुए हैं कि हजरत तो औरतों की इस्लाह कर रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी कर रहे हैं। औरतें ही सुन लेंगी, सुनो तुम भी, समझ में आ रहा है? सुभान अल्लाह बोलो। फला तखदाना बिल कौल, बात करने में लचक पैदा न करें। औरत को मर्द से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। बीमार है, डॉक्टर को मर्ज बताएगी, हकीम को मर्ज बताएगी, उसे खरीदो फरोख्त की जरूरत पड़ सकती है, तिजारत कर सकती है वो, इसलिए पर्दे के साथ तिजारत कर सकती है। शोहर नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, तिजारत कर सकती है। जरूरतें हैं, खैर महरम से बात करने की जरूरत पड़ेगी। कोई सामान खरीदने आएगा, किसी से सामान वो खरीदेगी, जरूरत पड़ेगी, तो बात कैसे करे? बात करने का तरीका है इन औरतों के लिए, माओ बहनों के लिए। मैंने पहले बता दिया, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। पूछ लिया जाएगा कल क़यामत के दिन क्या जिम्मेदारी तुमने उठाई। कुरान ने कहा फला तखदाना बिल कौल, औरतें ये नरमी से बात न करें, अगर बात करें तो आवाज में शिद्दत हो, सख्ती हो, किसी गैर महरम से लचकदार आवाज में बात न करें, लचकदार आवाज में बात न करें। अगर लचकदार आवाज में बात करेंगी तो क्या होगा? फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, जिसके दिल में बीमारी है वो उनकी तरफ लालच कर बैठेगा। ये कुरान साफ बता रहा है। और जब लालच किसी गैर महरम को, किसी दूसरे की बीवी की तरफ होगा, बदुनवानी आएगी, बस्ती की इज्जतें खराब होगी, मुआशरा बिगड़ेगा, माहौल खराब होगा। कुरान ने तुम्हारे मुआशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए, पाकीज़ा करने के लिए ऐसे नफीस और उम्दा कानून दिए, ऐसे
कानून दिए कि अगर अमल करना शुरू कर दो तो मुआशरे में तबाही आएगी। बोलो नहीं आएगी। हिजाब हिजाब ढूंढते थे लोग कि हिजाब नहीं मिल रहा, कुरान में पर्दा नहीं मिलता, कहाँ है पर्दा कुरान में, हिजाब कहाँ है, बड़ा तलाश किया लोगों ने। अल्लाह फरमाता है वइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। ये कुरानी का लफ्ज है हिजाब। किसका लफ्ज है बोलो? और आला हजरत ने तो हिजाब का भी इस्तेमाल किया शेर में अपने। आला हजरत के नाम पे तो बोल ही दोगे। अपने शेर में हिजाब भी इस्तेमाल किया, पर्दा भी इस्तेमाल किया, निकाब भी इस्तेमाल किया। आला हजरत फरमाते हैं उठा दो पर्दा। इधर वाले नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, तुम इधर ही देखते रहो। इधर वालों को देखो ये बोलना है कि नहीं बोलना है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। मगर सबसे मत कह दियो, कभी चलते फिरते किसी से भी कह दो उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। आला हजरत ने जिस जात के लिए कहा उसी जात के लिए है। यानी कभी चलते फिरते किसी से भी बोल दिया तुमने ऐसे, तो वो तो फिर पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। उठा दो पर्दा, ये पर्दा है ना, लफ्ज इस्तेमाल किया आला हजरत ने, उठा दो पर्दा। जब पर्दा पड़ा होगा तभी तो उठेगा। और याद रखो हुस्न की उसी की कीमत है जो पर्दे के पीछे, वो पर्दे से बाहर निकल गया तो क्या कीमत। मोती जब तक मोती है तब तक सीप में है, मोती जब बाहर निकल गया क्या कीमत। कीमत अगर उसकी बरकरार रखना है, अगर हुस्न को महफूज रखना है, हुस्न की इज्जत को अगर बाकी रखना है तो पर्दे के पीछे रखो। जब तक पर्दे के पीछे रहेगा उसकी इज्जत रहेगी, उसका एहतराम रहेगा, उसकी कद्र रहेगी, उसकी बुलंदियां रहेगी। और पर्दे से बाहर आया इज्जत खत्म हो गई, बेकार। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। यहाँ तो लफ्ज़ हिजाब भी है, नहीं है बोलो। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी। अब यहाँ हिजाब भी आया, पर्दा भी आया, नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। औरतों के चेहरों पे जो पड़ा होता है क्या बोलते हैं उसे? निकाब। पूरा पर्दा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? हिजाब। पर्दा अगर इस किस्म का हो उसे बोलते हैं पर्दा। कुरान में कहा गया उसको जिलबाब। क्या कहा गया उसको? जिलबाब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल या अय्युहन नबिय्यो कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अल्लाह ने फरमाया हबीब तवज्जो इधर रखो, मेरी तरफ सुनो, समझ में आए सुभान अल्लाह बोलो। कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया हबीब अपनी बीवियों से फरमा दो, अपनी बेटियों से कह दो, और ईमान वालों की औरतों से कह दो। हमें बेईमानों की औरतों से क्या कहना है? नहीं? हाँ, जिनका मजहबी बेपर्दगी हो उनसे क्या कहना, जिनका मजहबी नाच गाना तमाशा हो हमें उनसे नहीं कहना। कुरान कहता है वनिसाइल मुमिनीन, ईमान वालों की औरतों से। मेरे भाइयों ईमान वाले हैं ना हम? हाथ उठाओ बताओ हम ईमान वाले, नबी के गुलाम हैं, नबी के गुलाम हैं। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों की औरतों से कह दो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि अपने जिस्मों पर सिली हुई चादर यानी बुर्का ओढ़े रखें। ये किसने कहा? कुरान ने। अल्लाह ने फरमाया सिली हुई चादर ओढ़े रखे ईमान वालों की औरतें। इस तरह घर से बाहर निकले, जिस्म की साख्त तवज्जो, जिस्म की साख्त नजर न आए, बनावट नजर न आए। वो लिबास बिल्कुल बेकार है कि जिससे जिस्म की साख्त नजर आए, जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आए, जिस्म की बनावट नजर आए, जिस्म का उतार चढ़ाव दिखे। ऐसी औरत कपड़ा पहनने के बाद भी बरहना है। याद रखो मेरे भाई, लिबास वो अच्छा कि जिसमें जिस्म की बनावट नजर
न दिखे, इसलिए कुरान ने कहा सिली हुई चादर अपने जिस्म पर ओढ़े रखे, ये पर्दा है पर्दा। और कुरान कहता है वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, औरतों से जाके अगर कुछ मांगो तो बेपर्दा घर में घुस न जाओ, बेपर्दा ना चले जाओ। तुम्हें जरूरत है कुछ मांगने की या औरतों को जरूरत है तुमसे कुछ मांगने की, तो कैसे मांगो? औरत पर्दे के पीछे हो, तुम पर्दे के बाहर हो, तब मांगो। मिन वराई हिजाब, पर्दे के पीछे से मांगो। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़गी है, तुम्हारे दिल की सफाई है। पर्दे के पीछे रहोगे, वहां से मांगोगे, तुम्हारा दिल भी साफ रहेगा, उनका दिल भी साफ रहेगा। एक हदीस शरीफ बात खत्म, सुनो, हदीस सुना दूं, बड़ी मशहूर हदीस है। एक नाबीना साहबी मुस्तफा के घर आए, तवज्जो, नाबीना है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम गालिबन, हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम अंधे, दिखाई नहीं देता, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, नाबीना। आ गए नबी के घर, तशरीफ लाए। मेरे आका की बारगाह में मेरे आका की दो बीवियां, हमारी दो माएं बैठी हैं, एक तो हजरत उम्मे सलमा है और एक और है, दो बीवियां बैठी। मेरे आका ने फरमाया इहतजबा, तवज्जो, आका ने फरमाया दोनों बीवियों से जब अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अंधे सहाबी घर में आए तो मेरे आका ने दोनों बीवियों से कहा अपनी, इहतजबा, जाओ पर्दे के पीछे चली जाओ। नबी के गुलाम हो ना, तुम भी भेज दिया करो पर्दे के पीछे। बाहर का आया है, जरा पर्दे के पीछे चली जाओ। हमारा किरदार तो ये है कि जब मेहमान आता है ना, मेहमान, तो हम क्या करते हैं? मेहमान के साथ तो हम बैठ गए, अब चाय लेके बीवी आएगी, खाना लेके बीवी आएगी, ये हमारा किरदार है। अगर उसके गांव का आया ना, उसके मैके का कोई आया, भाई ना हो, चचा साथ भाई हो उसका, ताया साथ भाई हो उसका, फूफी साथ भाई हो उसका, कोई भी हो, सब उसके लिए गैर महरम है, सबसे निकाह जायज। बेपर्दा उनके सामने आ नहीं सकती औरत। हमने क्या कहा? हमने ये कहा, है मेहमान आया, जरा चाय लेके आ। मुस्तफा पर्दे के पीछे भेज रहे हैं और हम अपनी बीवी को पर्दे से बाहर ला रहे हैं। पर्दे से बाहर आकर जरा मेहमान के साथ बैठ के है नाश्ता वगैरह कर। ये बात मानी हमने, है नबी के गुलाम होना, मुस्तफा के दीवाने हो। कहाँ सुना हमने कुरान को, कहाँ माना नबी की बात को? नबी ने कहा इहतजबा, दोनों बीवियों जाओ पर्दे के पीछे चली जाओ, पर्दा करो। दोनों बीवियां हजरत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को जानती थी, हमारी माएँ जानती थी। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, वो तो अंधे हैं, वो तो नाबीना है, उन्हें हम थोड़ी दिख रही, हम नहीं दिखाई दे रहे उन्हें, वो तो नाबीना है, वो हमें देख नहीं रहे। या रसूल अल्लाह, फिर भी आप फरमाते पर्दे के पीछे चली जाएं, हम कैसे जाएं? वो तो नाबीना है। मेरे आका के तेवर यहाँ देखो, हदीस पाक के लफ्ज बता रहा हूँ, तेवर सुनो, नबी के गुलामों सुनो, दीवानों सुनो, गुलामी का दम भरने वालों सुनो, कुरान को जिन्होंने छोड़ा है वो सुनो, जिन्होंने कुरान की किसी आयत पे आज तक अमल न किया वो सुनो। मेरी कौम के लोगों सुनो, बुरा लगेगा मगर तुमने माना नहीं। इमाम चीखता रहा, नहीं माना। शादियों में जरा खर्च कम कर लो, इमाम चीखता रहा, मौलाना चीखते रहे, मुफ्ती साहब बताते रहे, कम खर्च कर लो। किसी ने सुन के दिया और खर्च बढ़ गए, रस्में और बढ़ गई। तुमने कहाँ माना? अपने इमाम की ना सुनी, अपने मौलाना की ना सुनी। सिर्फ नात ख्वानी पे झूमने वालों बुरा नहीं मानना, सिर्फ झूम के कुछ हासिल न करने वाली कौम, मेरी कौम के खयूर लोगों सुनो, गैरतमंद मुसलमानों सुनो। मेरे आका ने फरमाया पर्दे के पीछे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, वो अंधे हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर वो अंधे हैं, अफा उमिया वाने अंतुमा, आका ने फरमाया वो अंधे हैं तो क्या हुआ, तुम दोनों भी अंधी हो क्या? ये तेवर देखो आका के, अफा उमिया वाने अंतुमा, तुम दोनों भी अंधे हो क्या, अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जाओ पर्दे के पीछे जाओ।
पर्दे के पीछे चली गई। मेरे आका ने बता दिया कि इस्लाम ये पाकीज़गी देता है, इस्लाम तुम्हें नफासत अता करता है, तुम्हारे मुआशरे को सही बना रहा है इस्लाम। मगर तुम कुरान पे अमल न करके, कुरान की बातों को न मानकर अपने माहौल को बिगाड़ने पे तुले हो। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें मुस्तफा के तरीके पे आना होगा, कुरान पे अमल करना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, अपने हुकूक को पहचानना होगा, अपने बड़ों की इज्जत और कद्र को जानना होगा, अपने इमामों की बातें सुनना होगी, अपने मौलानाओं की बात मानना होगी। ये कुरान बताएंगे, हदीस सुनाएंगे, इनको सुनना होगा और सुन के अमल करोगे इंशाअल्लाह तो हर जगह बेड़ा पार होगा। आज आलिमों से दूरी की बात है, जो ये हमारे साथ जुल्म है, ये हमारे साथ नतीजे हैं, ये हालात हैं हमारे साथ। आलिमों की बात ना मानने की बात है, ना मानी हमने, एक न सुनी, मना किया खर्च ना करो, खर्च ना बढ़ाओ, मगर अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। तुम्हारी कसरत तलब और तुम्हारी कसरत मांग टांग ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया, इतना गाफिल कर दिया कि तुम्हारा ये लालच खत्म नहीं होगा कब्र में जाने तक। गाफिल कर दिया तुम्हें, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मगर आज गाफिल हो जाओ, कल्ला सौफ़ तअलमून, अनक़रीब जान लोगे। लतरवुन्नल जहीम, जहन्नम देखोगे तब पता चलेगा, उस वक्त मालूम होगा। अपनी इस्लाह कर लो, अपने आप को सुधार लो, नेक बन जाओ, अच्छे हो जाओ, घर का माहौल नबी की सुन्नतों के मुताबिक कर लो, नबी के तरीके के मुताबिक कर लो। ईद की खुशी में नबी का जलसा करके अपनी खुशियों को बढ़ाने वालों, ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह जानबूझकर जिंदगी में कभी बेहयाई को करीब आने, नाच गाने को करीब आने, तमाशेबाजों को करीब आने, अगर आला हजरत के सच्चे गुलाम हैं तो हम अपनी औरतों को कभी घर से बेपर्दा होने, खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बात था। आला हजरत फरमाते सबसे औला वो आला, सब बोल दो अब तो, सबसे औला वो आला, इधर वाले भी सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है और देने वाला है सच्चा। हाँ याद रखियो पक्का, देने वाला है सच्चा। तो किससे मांगोगे? ये ससुराल से। अरे जो सच्चा देने वाला उसी से तो मांगोगे, हैं? वो देने वाले तो हैं ससुराल वाले जिनसे खूब मांगते हो, मगर बादों में ताने बहुत देते हैं, या ये भी याद रहे, जिंदगी भर ताने मिलते हैं। इसलिए जो सच्चा देने वाला है उसी से। हाँ कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा। सब चमक, तुम लगा रहे थे नारा, हाँ ये शेर मुझे याद आया। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम।